पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं सही टाइम तस्लीम साबरी के साथ। जी मुफ्ती साहब आप फरमा रहे थे कर रहा था कि ये जो सूरह मुजादला की आयत है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू, तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान और उलमा के दर्जात को बुलंद करने का कहा है कि उनके दर्जात को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाएगा। तो उलमा का दर्जा बुलंद होता है और बेशुमार अहादीस रिवायात उनके मुकाम और मर्तबे और उनकी हैसियत के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, इसलिए उलमा की तौहीन से हद्दुल इम्कान बचना चाहिए। सही नाज़रीन, सुनहरी बात शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और आज की सुनहरी बात यह है कि अच्छी सोहबत का अच्छा असर है और बुरी सोहबत का बुरा असर है। इंसान अपने ताल्लुक से पहचाना जाता है, अपनी सोहबत से, अपनी दोस्ती से पहचाना जाता है, और अगर किसी को पहचानना है तो ये देख लिया जाए कि वो किन दोस्तों में बैठता है, किन लोगों की सोहबत इख्तियार किए हुए है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक इस हवाले से हमारे लिए मशअल राह है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब दोस्त बनाओ तो देख लो कि किसे दोस्त बना रहे हो, क्योंकि हर शख्स अपने दोस्त के रास्ते पर ही होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले बयान फरमा दी, और आज हम जब दोस्त बनाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि हम किसकी सोबत इख्तियार कर रहे हैं। याद रखिए, हर शख्स अगर वो अच्छा शख्स नहीं हो सकता जो बुरी सोबत इख्तियार किए हुए है, जहां बैठता है वो कोई ना कोई मुश्तरक चीज तो दोनों में होगी, यकीनन होगी, जिसकी वजह से वो उन लोगों में उठ बैठ रहा है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें और अच्छे लोगों को दोस्त बनाएं। याद रहे कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं हुआ करता, बल्कि आपका खैर खा जो अच्छी सोबत वाला है वो आपका दोस्त होना चाहिए। क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुफ्ती साहब, जो हमारे यहाँ खास तौर पर माशरे में हर तबके में ये बात कही जाती है कि बस ये मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, और यूं समझिए कि जैसे हर मसला इन उलमा की वजह से ही है, वो चंद एक लोग जिनकी वजह से सब उलमा का एक इमेज खराब हो रहा है। क्या कहिएगा इस हवाले से? एक फुकदान क्यों है एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग का अवाम और उलमा के दरमियान में? देखिए, राय कायम करने वाला जब किसी को मिसाल बनाकर राय कायम कर रहा है तो इस हद तक तो वह हक बजानिब है कि अगर वाकई कोई बुरी मिसाल बनकर अपने आप को मुआशरे में पेश कर रहा है तो उसके बारे में बुरी राय ही कायम की जाएगी। सही। लेकिन ये मेजर मिस्टेक है हमारी कि हम एक शख्स के अमल को देखकर पूरे ग्रोह को ताना जनी का निशाना बना लें। सही। ये गलत है। हर शख्स अपने खानदान के बारे में गौर करे, उनके खानदान में कोई न कोई शख्स ऐसा जरूर होगा जो बुरी आदत का हामिल है। क्या वो अपने लिए इस बात को पसंद करेंगे कि उस बुरे शख्स की उस बुरी आदत की वजह से इन सबको बुरा कह दिया जाए? तो यकीनी सी बात है कि नहीं। खानदान में अगर एक चोर हो तो पूरे खानदान को चोर नहीं कहा जाता। लिहाजा तमाम उलमा किराम के बारे में इस तरह कहने के बारे में फुक़हा ने ये इरशाद फरमाया कि ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज होगा, क्योंकि वो तमाम उलमा की तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है। हालांकि अल्लाह ताला उसके रसूल ने, जैसे मुफ्ती साहब ने आयत वगैरह भी पढ़ी कि जिसको अल्लाह बुलंद करना चाहे उसे आप अपने कलाम से उसे पस्त करना चाह रहे हैं तो गोया कि आप मकसूद कुरान के खिलाफ एक अमल कर रहे हैं। इसलिए एहतियातन तजदीद ईमान और तजदीद निकाह होना चाहिए। किसी आलिम की इस्लाह की जाए तो क्या वो सूए अदब होगी? इस्लाह की जा सकती है? जी हाँ, इस्लाह तो हर इंसान में गलती पाई जाती है, और ऐसा नहीं है कि आलिम से गलती नहीं हो सकती, मगर ये बहुत नादिर है कि किसी आलिम की इस्लाह कोई जाहिल बेइल्म आदमी करे। तो एक अगर आलिम की इस्लाह उससे बड़ा आलिम करे तो ये दुरुस्त तरीका है। ठीक, एक आम आदमी न करे। अच्छा, हमारे यहाँ उलमा के दरमियान आजकल जो हम आहंगी का फुकदान है उसकी वजह क्या है? एक अवाम का एक तो ताल्लुक है, एक आपस में उलमा का ताल्लुक, और फिर एक आम आदमी के लिए बड़ा मसला बन जाता है कि हम किसको फॉलो करें यहाँ पर। जी हाँ, ये तो एक बहुत ही आपने वसी क्वेश्चन कर लिया जो पूरे एक प्रोग्राम का तकाजा करता है जिसमें सैर हासिल बहस की जाए। पहली बात तो ये कि अवाम में और उलमा के दरमियान जहनी हम आहंगी का फुकदान क्यों है।
مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے جب اپنے بچوں کے مستقبل پر نگاہ ڈالی تو آج موجودہ اعتبار سے علم دین کے حامل کا مستقبل ان کے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے. وہ اس کو ایک عجیب سی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو شہری لوگوں نے اپنے بچوں کو علوم دینیہ کی طرف مائل کرنا روک لیا. نتیجہ نکلا کہ شہر کے باہر سے کچھ لوگ شہر میں آ کر علم دین سیکھا انہوں نے، اور پھر وہ شہر میں ایڈجسٹ ہوئے یا ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی. یہ خاندانی ماحول اور پھر علاقائی ماحول، یہ دو ذہنوں میں ہم آہنگی عموماً پیدا نہیں ہونے دیتا. مفتی صاحب کی بات انشاءاللہ ہم اس وقفے کے بعد شامل کریں گے پروگرام میں، سوال کا جواب شامل کریں گے. ناظرین، کراچی اور اس کے مضافات میں کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ روزہ شروع ہونے والا ہے. کراچی کے رہنے والے اپنا چھٹا روزہ آج، 5واں روزہ آج رکھیں گے. لوٹتے ہیں اس اذان کے وقفے کے بعد. ہے اللہ کی قربت